बरसात से पहले निपटा लें अपने ये ज़रूरी काम। देखिए जैसे ये हो रहा है, ये सूख गया है तो ये इन्हें काट देते हैं। और ये इतनी एक्स्ट्रा घास हो रही है, पूरा जंगल ही बना हुआ है, इसको हमें सब सही करना है। तो सही करने के लिए अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर आगे आगे और बरसात हो जाएगी तो हम कर नहीं पाएंगे। तो जैसे ये है, ये सूख गई है डंडी, तो इसे यहाँ से हम कट कर लें। तो इसी तरह से बहुत सारी ये जो टहनियाँ हैं इसकी सूख चुकी हैं, ये हमें कट कर लेनी है। ये देखिए, हालांकि इसमें वो कली भी आ रही थी, लेकिन फिर भी जब ये डंडियाँ सूख रही हैं तो फिर ये अच्छी भी नहीं लगती देखने में, इसकी ग्रोथ भी ही रुक जाएगी। तो ये देखिए हम यहाँ से इसको कट कर ले रहे हैं। ये देखिए, अरे ये देखिए कितना बाज भी आके बैठ गया है। अब देखने में बहुत ही डर सा लग रहा है इससे बाज से। ये देखिए कितना घास का जंगल सा बन गया गमले में। तो इनको सबको भी मैं सही करूँगी। देखिए क्या इतनी बड़ी घास हो गई है। ये दूधवा घास है। वैसे तो मैंने एक छोटे से गमले में लगाई थी, लेकिन ये सब तरफ फैल गई है और इसको भी हम मेंटेन करेंगे। इस तरह से आपके गमलों में जो भी एक्स्ट्रा घास फूस है उनको भी आपको हटा देना चाहिए। और ये देखिए, ये गुलाब भी मेरा सूख चुका था, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया। हम बाहर गए तो देखिए, तो इसकी जो सूखी सूखी डंडियां हैं इनकी भी कटाई छटाई हम कर देते हैं। अगर हम कटाई छटाई कर देंगे तभी इनकी अच्छे से ग्रोथ होगी, वरना इनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ये सूख भी सकता है। तो सूखी सूखी डंडियों को तो आपको वैसे भी हटाते रहना चाहिए। अगर आपके गुलाब में हो या किसी भी पौधे में हो तो उसे समय से आप हटाते रहिए। तो उसकी मतलब पौधे की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होता है। अगर आप सूखी पत्तियों को, सूखी डंडियों को बढ़ने देंगे तो क्या होगा कि उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर वो अपनी सारी एनर्जी उन्हें सूखी डंडियों को और सुखाने में, पूरी तरह से सुखाने में लगा देती हैं पेड़ पौधे। तो आप ऐसे सूखी डंडियों को हटाते रहिए और अच्छी ग्रोथ होती है फिर। ये देखिए, अब और एक तरह से जैसे बरसात है तो कटाई छटाई भी हो ही जाएगी। कटाई छटाई भी करने का ये सही टाइम ही है, तो कटाई छटाई भी हो जाएगी, एक्स्ट्रा ये भी हो जाएगी। देखिए कितने एक्स्ट्रा घास है, ये है कितने भरे पड़े हैं, तो ये सारे ही निकालने हैं। ये देखिए अमरूद के पेड़ से लिपट गई है, इसे खोल कर व्यवस्थित में कर देती हूँ। इसको या बांध देंगे या ऐसे ही मैं सही कर दूंगी। ये देखिए एक ही गमले में से कितनी घास ये हो गई है। ये दूबड़ा घास तो वैसे मैंने ही लगाई थी, लेकिन अब मुझे ज़्यादा ही ये गमला पूरा भर गया था तो दूसरे पौधे पनप नहीं पा रहे थे। इसके लिए एक मैं छोटे गमले में लगा दूंगी। जैसे कि मुझे पूजा पाठ में चाहिए होती है दूबड़ा घास, तो उससे अलग ही मैं लगा दूंगी। और कई जो एक साथ कई पौधे हो रहे थे तो फिर ये है कि वैसे तो अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन जो से ज़्यादा होंगे तो भी नहीं चलेंगे। जैसे ये देखिए, इसमें गेंदा भी है, ये देखिए गेंदा भी अच्छे से हो रहा है छोटे से इसमें, और ये कोलेस भी हो रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे अंदर अंदर पौध होती हैं तो उनको मैं निकाल रही हूँ। ये भी एक तरह से ग्रोथ को ही रोकती हैं। तो आप भी इस तरह से एक्स्ट्रा जो है एक गमले में एक्स्ट्रा पेड़ पौधे जो भी अगर जैसे आप डाल देते हैं तो हो जाते हैं, उन्हें भी आप निकालते रहे सेम समय पे, जिससे अगर एक भी पौधा हो तो उसकी भी ग्रोथ अच्छे से हो। ये नहीं कि आपने कई पौधे लगा दिए और ग्रोथ एक अच्छे से नहीं हो रही। अगर आपका गमला बड़ा है तब आप कई पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगाती हूँ। ये देखिए गमले में से घास निकालने के बाद कुछ इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे इसकी सफाई सी होगी, नहा सा गया हो, मैं सुंदर सा हो गया हो। जो एक्स्ट्रा कटिंग थी वो मैंने कर दी है। और अभी वो बहुत गमलों की है जिसमें मुझे कटिंग करनी है, घास निकालनी, तो वो सब काम आज मैं करूँगी, क्योंकि सुबह से ही गार्डनिंग के काम शुरू हो जाते हैं। सुबह सुबह ना करो तो काफ़ी धूप पड़ती है, आजकल काफ़ी धूप है, गर्मी का मौसम है, तो फिर दोपहर के टाइम हो नहीं पाते हैं, फिर वो पेंडिंग ही पड़े रहते हैं काम। हार्ड प्रूनिंग मैंने इसकी कर दी है और कर रही हूँ, क्योंकि ये बेतरतीब सा बढ़ता जा रहा है ये, तो इसकी मुझे हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। फिर आगे बरसात भी है तो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ भी होगी, इसमें फ्रूटिंग भी होगी। तो बरसात से पहले आपको ये काम तो ज़रूर कर देने चाहिए। पेड़ पौधों के साथ अच्छी तरह से इनको शेप दे दें, पेड़ पौधों को कटिंग कर दें, जिनकी प्रूनिंग कर दें तो ये अच्छे से पन जाएंगे, अच्छे तरह से फैलेंगे। ये देखिए ये भी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको भी यहाँ से काट देती हूँ। हार्डली कि मैंने पहले भी यहाँ से इसके ऊपर से इसकी कटिंग करी थी, लेकिन
बहुत बड़ी बड़ी इसके वो हैं। एक हाथ में कैमरा है तो एक हाथ से कटना मुश्किल हो रहा है। चलो ठीक है, मैं आपको काट के बाद में दिखाऊँ। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। काट छाट का काम मेरा शुरू हो चुका है। और जितनी इनकी एक्स्ट्रा जो भी ब्रांचेस हैं वो भी काट दें। ये देखिए कटिंग शटिंग कर दी है। एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस है वो भी कट कर दी हैं इनकी ग्रोथ के लिए। और काफ़ी कांटे भी हैं इस वाले में। तो मैंने तुलसा की भी हमने कर दी है कटिंग। एक्स्ट्रा जितने भी शेड्स थे वो हटा दिए हैं। और इसकी इससे ग्रोथ अच्छी होगी और हरी भरी भी बनी रहेगी। और ये देखिए मेरा कितना ये छोटी इलायची का पौधा सूख चुका है। वैसे तो हो जाएगा, लेकिन ये है कि काफ़ी सूख गया है। हम इसकी केयर नहीं कर पाए थे, घूमने चले गए थे, इस वजह से मैंने आपको पहले ही बताया। तो बस इसके गमले भी देखिए कितने एक्स्ट्रा घास हो रही है। आज मुझे ये काम करने में काफ़ी समय हो गया है। मैं आपके साथ कुछ शेयरिंग कर पा रही हूँ। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया घास फूस निकालने में भी। तो ये ज़रूरी वर्क होते हैं, ये भी आपको करने ही चाहिए। देखिए कि गमले में कितनी घास हो जाती है ये। और देखिए कितनी सूखी पत्तियाँ, ये सबको मैं हटा दूंगी और फिर हटाने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए कितनी इसकी लीफ सूख चुकी है। मतलब ये एक तरह से बिल्कुल बेकार सा ही हो गया है। लेकिन ये हरा तो हो ही जाएगा। अब तो वैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। तो बस ये सूखी लीव्स मैं हटा देती हूँ। इसकी जो है ग्रोथ और अच्छे से हो जाएगी फिर। क्योंकि जो ये लीव्स सुखाने में एनर्जी वेस्ट होती है पेड़ पौधों की, कम से कम वो एनर्जी नई लीव्स को नई लीव्स इसकी होगी, नई ग्रोथ होगी, उसमें लगेगी। ये देखिए मेरा इलायची का पौधा हार्ड प्रूनिंग मैंने इसकी कर दिया। सूखी लीव्स अधिकतर मैंने इसकी हटा दी है, कटाई छटाई कर दी है। देखिए कितनी इसकी कटाई छटाई, इतनी सूखी लीव्स इसमें से निकली। सब काट छाट दिया है इसको अच्छे से। इसकी शेप कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा था ये पौधा। तो अब आगे बरसात है तो इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से मैं सबकी की कटाई छटाई करूँगी। अब करूँगी ये बेर एप्पल की। इसकी भी देखिए ये हमारे जाने से इसकी लीव्स भी कितनी सूख चुकी थी। ये देखिए। तो अगर हम कटाई छटाई कर देंगे तो क्या होगा, सफाई तो इनकी हो ही जाएगी, नई ग्रोथ भी इनकी होगी। तो ये देखिए बेर एप्पल की भी आज मैं कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए छोटी इलायची के हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ये देखिए बेर एप्पल की भी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और साथ में कर दिया हार श्रृंगार की भी। और आज का बस ये ही है कटिंग का, इनका सबका हार्ड प्रूनिंग का नंबर है। बरसात से पहले तो वैसे भी कर ही देने चाहिए अच्छे से। जो मैं ये जानकारी आपको दे रही हूँ बरसात के सीजन में करने लायक जो काम है, तो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को तो एंड तक देखेंगे, ये देख ही रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए, जिससे कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ, बनाती रहूँ। क्योंकि बहुत से वर्क होते हैं गार्डनिंग में करने के लिए जो हमें समय समय पर करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अगर हम उनकी पेड़ पौधों की देखभाल ना करें तो फिर ये हमारे पेड़ पौधे जो हैं देखने में भी अच्छे नहीं लगते और ना ही उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। तो ये अब वैसे रेनी सीजन भी है ये सब काम को करने का, तो आप ज़रूर करें। थैंक यू।